गुड मॉर्निंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। एग्ज़ाम का डेट आपका आ गया है और मैक्सिमम स्टूडेंट जो हमारे संपर्क में हैं, हम देख रहे हैं कि लगातार तैयारी में पूरी तरीके से लग गए हैं कि हमारा परफॉर्मेंस किस तरह से बेहतर करें कि इस बार का रिजल्ट हमसे मिस ना हो। इसमें मैक्सिमम 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ऑलरेडी तैयारी बहुत अच्छा हो चुका था, क्योंकि वो स्टूडेंट पिछले ड्राइवर में भी भाग लिए थे, एएलपी का एग्ज़ाम दिए थे, इसके अलावा आरपीएफ का एग्ज़ाम दिए थे, ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिए थे और पिछले बार बहुत सारे स्टूडेंट पिछले एनटीपीसी में भी पार्टिसिपेट किए थे। उनका किसी न किसी कारणवश किन्हीं का 1 नंबर से, किन्हीं का आधा नंबर से, किन्हीं का 5 नंबर से, किन्हीं का 10 नंबर से पिछले बार मिस किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस स्टूडेंट का पिछले बार रिजल्ट कुछ मार्क्स से छूटा है, तो पिछले एग्ज़ाम के परफॉर्मेंस को ध्यान में रख करके, पिछले एग्ज़ाम की कमियों को ध्यान में रख करके कि किस कमी के कारण हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा के लिए प्रभावित हुआ, जिसके कारण हमारा फाइनली रिजल्ट नहीं हो सका, तो निश्चित रूप से इस बार उस कमी को दूर करके आप इस बार रिजल्ट लेने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि वैकेंसी का जो पोजीशन है, न्यू वैकेंसी का जो पोजीशन है, आगे वैकेंसी कब आना है, कितनी संख्या में आना है, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो आपके सामने है, पूरी तरह से दिन रात एक करके उसको आप फाइनली रिजल्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास करें। आप एक डेली रूटीन बना लें कि हमको किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए। जो भी आपके पास अभी 85 से 90 दिन का समय बचा है, एक योजनाबद्ध तरीके से आप पढ़ाई करें। 100% गारंटी है कि अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करेंगे, सही तरीके से मेहनत करेंगे, कर्म की हमेशा प्रधानता रहती है, वो आपका जाया नहीं जाएगा। निश्चित रूप से उसका प्रतिफल आपके लिए पॉजिटिव आएगा और रिजल्ट के आप करीब पहुंचेंगे। रिजल्ट होगा ही होगा। तो इसलिए आप कोशिश करें, हम बताए थे कि आप आपस में क्विज भी करें, टेस्ट वगैरह रेगुलर आप देते रहें, या अगर किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम रह गया है तो ट्यूटर का भी मदद लें। और अगर बीच में अगर आपका गैप हो गया है, इस दौरान अगर आप सही तरीके से नहीं रिवीजन कर पाए हैं, पढ़ाई से लिंक टूट चुका है, तो आप टारगेट बैच वगैरह भी ज्वाइन करके फिर से उस पढ़ाई को आप एडजस्ट कर सकते हैं, पढ़ाई को पूरी तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन जैसे भी हो, आपको मेहनत करना ही करना है। अगर आप मेहनत नहीं करिएगा तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरह से कंपटीशन लगातार आपका बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि 1,40,000 पोस्ट के लिए 2,40,00,000 लगभग बच्चे फॉर्म भरे हैं, तो फाइनली रिजल्ट तो इतना ही होना है। लेकिन अगर उससे कोई मतलब नहीं है, हमको एक सीट से मतलब है और एक सीट पर रिजल्ट लेकर रहेंगे, ये मन में ठान करके चलना है। अगर आप प्रतिबद्ध होते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, तो आपकी सफलता की गारंटी है। आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप एकदम मन में ठान लें कि इस बार जैसे भी हो, जितना अधिक मेहनत करना पड़े, हम रिजल्ट लेके रहेंगे। और ऐसा अगर प्रण करके चलते हैं आप, तो आपका श्योर है कि रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। इसके लिए आप सिलेबस तो सबको पता है, क्वेश्चन किस तरह का पूछता है, ये पैटर्न भी सबको पता है। इसलिए सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख करके आप पढ़ाई करने का प्रयास करें। हम हमेशा से कहते हैं कि मैथ रीजनिंग, चूँकि 30 नंबर का मैथ, 30 नंबर का रीजनिंग पूछेगा, 100 में से 60 नंबर का यही रहेगा। उसके बाद साइंस और आर्ट्स मिला करके, करंट अफेयर्स मिला के बाकी के 40 क्वेश्चन रहेंगे। इसलिए आपका उद्देश्य रहना चाहिए कि 60 नंबर मैथ और रीजनिंग मिला करके कम से कम 60 में से 50 हम जरूर लाएं। प्रत्येक सब्जेक्ट में, मैथ और रीजनिंग में 25+ मार्क्स हम कैसे लाएं, क्योंकि ये 2 ऐसा पेपर है जो सब दिन से स्कोरर पेपर रहा है। अगर इसमें कंसेप्ट आपका क्लियर है तो आप 60 में 60 मार्क्स भी ला सकते हैं, 60 में 55 मार्क्स भी ला सकते हैं। लेकिन जीएस में आप 100% दावा नहीं ठोक सकते हैं कि अगर 40 मार्क्स का पूछ रहा है तो हम 40 में 35 ले ही आएंगे। तो इसलिए आपका उद्देश्य रहना चाहिए 70+, 75+ स्कोर हम कैसे कर पाएँ। तो उसके लिए मैथ रीजनिंग में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, साइंस में मैक्सिमम स्कोर करना है, ओवरऑल सारे पेपर को मिला करके 75+ तक आपको पहुंचाना चाहिए। और तभी आपके रिजल्ट की गारंटी हो पाएगी, रिजल्ट की गारंटी मिल पाएगी। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी सहारा ले सकते हैं।
10 सेट, 20 सेट, 50 सेट, जितना अभी आपसे संभव हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अच्छे से बनाएं। आप 10 ही सेट मैथ रीजनिंग का बनाएं, लेकिन 10 सेट का कंसेप्ट आपका पूरा का पूरा क्लियर रहना चाहिए, जिससे कि अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे तो वो क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि आप जनरली रेलवे में देखा गया है कि 80 to 90% क्वेश्चन का टाइप आपका रिपीट करता है। क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, क्वेश्चन का टाइप रिपीट करता है। अगर क्वेश्चन का टाइप भी रिपीट करेगा, अगर उस तरह का क्वेश्चन आप बनाए हुए हैं, डिजिट वहां चेंज भी कर देगा, तब भी क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, इसमें थोड़ा सा भी संदेह नहीं है। खाली सेट लगातार बनाते जाएं, ऐसा आपको नहीं करना है। क्वेश्चन इस तरह से आप बनाएं कि पूरा का पूरा कंसेप्ट आप उसका सीख पाएं, पूरा का पूरा कंसेप्ट आप गेन कर पाएँ। अगर क्वेश्चन आपसे गलत होता है तो अपने कलीग का मदद लें, ट्यूटर का मदद लें, बुक्स का मदद लें, लेकिन जिस क्वेश्चन में ज़्यादा परेशानी है उसके पूरी तरीके से जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को जान करके कि अगली बार अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें वहाँ पर हम गलती नहीं करेंगे, इस तरह से लेकर के आपको चलना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का सेट बनाएं। इसके अलावे करेंट पैटर्न पर बेस्ड अगर अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन वाला आपको प्रैक्टिस वर्कबुक मिलता है, प्लेटफॉर्म का भी आता है रुक्मिणी पब्लिकेशन से, तो उनकी भी मदद लेकर के आप डेली अल्टरनेट में एक सेट प्रीवियस ईयर बनाएं, एक सेट प्रैक्टिस वर्कबुक बनाएं, और उस जो सेट बनाएं उसका डिस्कशन जरूर करें। आप देखिएगा धीरे धीरे स्नेह आपका किस तरह से इम्प्रूवमेंट दिखेगा। आपके पास अभी समय पर्याप्त है रिवीजन के लिए, इसलिए बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन आप अच्छे से एकदम खूब मन से आप लग जाइए ये सोच करके कि इस बार हमको रिजल्ट किसी भी सूरत में मिस नहीं करना है। हम पिछले वीडियो में भी हम ये बात बताए थे कि बार बार गिरकर उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की छाती पे अड़ा वही वीर लहराता है। हार गया जो हिम्मत साथी, जीती बाजी हार गया, साहस करके कूद गया जो वह सागर के पार गया है। इसलिए पिछले बार जो भी अच्छा खराब जो भी आपका अनुभव रहा, जिस भी वजह से कुछ मार्क्स से आपका रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन उस कमी को ध्यान में रख करके इस बार उस इतिहास को दोहराना नहीं है, बल्कि एक नया इतिहास बनाना है। ये सोच करके आप पढ़ाई करें और हमारा आशीर्वाद आपके साथ में है। और निश्चित रूप से हमको भी बहुत खुशी मिलेगी अगर आपका रिजल्ट होता है तो। इसलिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि हमारे रिजल्ट से क्या क्या प्रभावित होना है। सबसे ज़्यादा खुशी हमको मिलेगी, आपके परिवार वाले को मिलेगी, दोस्त को मिलेगी, समाज जिस समाज में आप रहते हैं सबका खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आपके पिताजी माँ जी, उनका समझिए कि 10 साल आयु ऐसे ही बढ़ जाएगा। कितना गर्व से कहेंगे कि मेरा बेटा अभी रेलवे में गया है या इस तरह से पढ़ाई करता था, कितना आत्मिक खुशी आपको महसूस होगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके इस 2-3 महीने के मेहनत से एक नया इतिहास बन पाए या नई जिंदगी अपने परिवार को आप दे पाएँ, तो ऐसा निश्चित रूप से आपको करना चाहिए। चलिए धन्यवाद। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, कोशिश करेंगे पुनः इसी तरह से आपके बीच में आए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, एकदम गारंटी है कि आपका रिजल्ट होना ही होना है। धन्यवाद।